आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है हम सबके लिए? क्योंकि सभी के पास सिर्फ 24 घंटे हैं, किसी के पास ज़्यादा समय नहीं है। जो सक्सेस हो जाते हैं उनके पास क्या ज़्यादा समय होता है? नहीं ना, उनके पास भी सिर्फ 24 घंटे होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो सक्सेस होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, 10th-12th के मार्क्स अच्छे ले आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स नहीं ला पाते? क्यों? कभी आपने एनालिसिस किया है इस बात पे? नहीं किया तो कीजिए। क्योंकि वो अपने समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपके पास समय है उसका मैक्सिमम से भी ज़्यादा उपयोग करना। ये हर कोई नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हम इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। समय के लिए हमने बहुत सारे कोटेशन यूज़ किए हुए हैं या हम पढ़ते रहते हैं, पर हमने कभी सोचा है समय एक्चुअल में क्या है? समय ही तो वो चीज़ है जो वापस नहीं आती हमारे पास। हम सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, हम कोचिंग भी जाते हैं, आप लोग जा रहे हैं एएस एकेडमी में, पर क्या आप एग्ज़ाम क्रैक कर पा रहे हैं? आपने एनालिसिस किया है अपने आप को कि जिन लोगों ने क्रैक किया कोचिंग जाकर, वो उन्होंने किस तरीके से एग्ज़ाम क्रैक किया और आप क्यों अभी तक नहीं कर पाए हैं या आप उतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम अपने समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। सदुपयोग कैसे होगा हमारे समय का? कभी हमने ये सोचा है? नहीं सोचा, क्योंकि हमें बहुत सारे सब्जेक्टों के बीच में समय जैसा वर्ड समझ में ही नहीं आता है। क्योंकि समय हमें बहुत छोटा सा शब्द लगता है, सिर्फ हमें वो टाइम टेबल जैसा लगता है कि अब हमें ट्यूशन जाना है, अब हमें घर वापस आना है, अब हमें ये करना है। पर मैं अपने 16 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि समय के माध्यम से ही हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं या परसेंटेज को अचीव कर सकते हैं। कैसे? जब हम अपने पूरे रूटीन को प्रॉपर डायरी में मेंटेन करेंगे, जब हम ये देखेंगे कि हमने जो भी समय बिताया है पूरे दिन में उसको हम लिखेंगे व्यवस्थित ढंग से, तब हमें 10 दिन बाद 12 दिन बाद पढ़कर ये समझ में आएगा कि वो समय हमने प्रॉपर यूटिलाइज़ किया या नहीं किया। अगर हमने नहीं किया है तो उसमें करेक्शन करने की ज़रूरत है, और किया है तो हमें और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो हमें सबसे पहले डायरी लिखने की हैबिट को हमारे अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। सेकंड टिप मैं आपको जो देना चाहती हूँ वो है कि आपको छोटे छोटे से लक्ष्य बनाने होंगे। जब आप अपने छोटे छोटे से लक्ष्य बनाएंगे और उनको अचीव करेंगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा। जैसे आपने ये सोच लिया कि मैं ये 2 चैप्टर 1 घंटे में कंप्लीट कर लूँगा, और आपने अगर कर लिए तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, जब मैं 2 घंटे मैं इतना पढ़ सकता हूँ या इतना कर सकता हूँ तो और भी ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। फिर अपने आप को व्यवस्थित करना सीखिए कि समय पर, जब हम ये सोचते हैं ना कि हम सिर्फ 5 मिनट लेट थे या 10 मिनट लेट थे, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क पड़ता है। जो हम 10 मिनट पहले कहीं पहुंचते हैं उससे एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है और हमारा मेंटली स्टेटस अलग होता है। जो हम 5 या 10 मिनट लेट पहुंचने पर हमारा स्टेटस चेंज हो जाता है। तो हमें अपने आप को व्यवस्थित करना है समय को लेकर। कहीं भी जाने से पहले अपने आप को व्यवस्थित कर लें कि नहीं, मुझे समय पर ही पहुंचना है। खाने का, भोजन करने का समय हमारा व्यवस्थित होना चाहिए कि हम इस समय में भोजन ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि इससे भी आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आपको ये देखना होगा कि मैं अपनी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से रख रहा हूँ या नहीं रख रहा हूँ। अगर नहीं रख रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा। जब आप ये छोटे छोटे से काम करना अपने ऊपर शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है प्राइम टाइम। प्राइम टाइम क्या होता है? प्राइम टाइम वो होता है जब कुछ भी करने पर हमें उसका ऑप्टिमम रिटर्न मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम टीवी पर या किसी वीडियो पर ऐड देखते हैं ना, किस टाइम में ऐड कब आते हैं ज़्यादा टीवी पर, बता सकते हैं आप में से कोई मुझे? शाम को 8 बजे से 10 के बीच में। क्यों? क्योंकि उस टाइम लोग टीवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं।
इसलिए ऐड का टाइम वो प्राइम टाइम है। इसी तरीके से जब हम किसी काम को करते हैं तो उस काम को करने के लिए हमें कब बहुत अच्छा फील होता है, ये हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारा प्राइम टाइम अर्ली मॉर्निंग है या रात का समय है या दिन का समय, किस समय हम बेस्ट कर सकते हैं, हम कब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत होगी। इन सभी टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर बनाएं, आपके गाइड को आप फॉलो करें। आप जिस तरीके से AIS अकेडमी में आ रहे हैं और गाइडेंस ले रहे हैं तो उस पर फुल विश्वास के साथ, फुल टाइम मैनेजमेंट के साथ काम कीजिए। थैंक यू।